जोहार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कासू संथा व्लॉगर। और ये वाला जो व्लॉग है मेरा सैटरडे और संडे का होने वाला है। मींस सेकंड सैटरडे होने वाला है। अब सेकंड सैटरडे है, मींस ऑफिस एंड स्कूल दोनों ही बंद होंगे। सो आप मेरा मॉर्निंग का रिचुअल जानते ही हो कि अपने मर्जी से उठना, लेट उठना, फिर उसमें थोड़ा पानी पीना और अपनी चाय को एंजॉय करना अपने ये बेबी प्लांट्स को देखते हुए। बट आज पता है क्या हुआ, आज मॉर्निंग से जब से उठी हूँ मतलब कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको पीछे दिखाती हूँ, बट दिख कुछ नहीं रहा है, पीछे बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। मैंने मतलब बहुत ट्राई किया कि मैं आपको दिखाऊं कि बारिश हो रही है। पीछे आपको थोड़ी बहुत ये मेरे बैक साइड जो दीवारें हैं वो सब गीली दिख रही होगी। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग जब 6 o'clock अराउंड, तब मतलब बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी, झमझम झमझम की। बट अभी थोड़ा सा स्लो हो गया है और ऐसी ही आज बारिश हो रही है। बीच में तेज़ हुआ था और अभी रुक गया। आप देखो नीचे ज़मीन देखो कैसी गीली गीली सी दिख रही है। सो आज मैं वही सोच रही थी कि आज मॉर्निंग से बारिश हो रही है। गॉड नोज आज हमारा क्या क्या प्लान होने वाला था। मीन सैटरडे संडे है तो ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं, बट आज जिस तरह से बारिश हो रहा है तो हमें यही वेट करना है कि आज पूरे दिन बारिश होगी। क्योंकि वेदर रिपोर्ट में ऐसे ही दिखाया गया है कि आज पूरे दिन बारिश होने वाली है, थंडर स्टॉर्म होने वाला है। सो लेट्स सी, उसके अकॉर्डिंग हमारा मतलब कि हम लोग अपना प्लान करेंगे। और यहाँ पे ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय और उसके साथ पार्ले जी बिस्किट, वाओ मज़ा आ जाता है। देन उसके बाद आज मैं सुबह उठी ना तो मुझे ये बड़ा फील हुआ, देखो मेरे ये बेबी प्लांट्स को कौन खा गया। मतलब चूहे खा गए या स्क्वेरल खा गया या पिजन्स खा गए, गॉड नोज। जब मैंने सुबह उठ के देखा तो मेरे ये मतलब कि छोटे छोटे बेबी लीव्स वगैरह सारे मतलब कि कट हो रखे थे, इसके ब्रांचेस भी ऐसे कट हो रखे थे। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। अब वीकेंड है तो बस अनी घर पर है और बच्चे भी हैं तो उनको तो मतलब कुछ अलग ही चाहिए। तो इसलिए एक साइड अनी ने आज मैक्रोनी बनाया है, दूसरी साइड दूध भी गर्म कर लिया और यहाँ मेरी चाय बन रही है। तो बस आज बच्चों की फरमाइश थी कि आज कुछ अलग बनाओ, तो इसलिए आज मैगी को स्किप करके मैक्रोनी बनाया जा रहा है। और वेदर की डिमांड आज तो मतलब मैंने जल्दी नहा लिया था क्योंकि कुछ काम धाम तो था नहीं। तो आज वेदर की डिमांड देखो, मेरे गर्मा गर्म मेरे चाय के साथ पार्ले जी बिस्किट और ये समोसे। समोसे आज के नहीं है, ये एक्चुअली ये कल इवनिंग को लेके आए थे बट मैंने खाया नहीं था, तो आज मैंने अवन पे गरम किया और इसी को ही आज मैंने ब्रेकफास्ट में खाया। और ये रहे अनी के बनाए हुआ ये चीसी मैक्रोनी, चीसी वाइट सॉस मैक्रोनी एक्चुअली। और जब मेरे कुन्नू को पता चला कि मम्मा इसकी रिकॉर्डिंग कर रही है तो बस मेरे बच्चे ने ये लेज उठाया कि मम्मा थोड़ी सी प्लेटिंग करूंगा और आप ये भी दिखाओ। और देखा आपने कितनी ज़ोर से बारिश हो रही थी, मतलब टाइम वगैरह सब तो स्क्रीन में शो ही हो रहा था। बस अब बोरिंग लगने लगा है कि गॉड नोज आज तो पूरा दिन बारिश होने वाला है, क्या करे क्या नहीं करे। मतलब दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि क्या करना है। तो फिर सोचा कि चलो थोड़ी सी बारिश कम हो गई है तो थोड़ा सा छत में जाके थोड़ी सी रील बना लिया जाए। चलो जल्दी से गेस करो मैं ये किस पे रील बना रही थी। देन उसके बाद हुआ लंच टाइम। तो लंच टाइम में वही सिंपल सा बना था क्योंकि मॉर्निंग से रेन हो रहा था तो अनी भी बाहर नहीं जा पा रहे थे कि कुछ अलग बनाए करके। तो इसलिए बच्चों के लिए ये आलू भजी बना रही थी, हमारे लिए लौकी की सब्ज़ी, सिंपल दाल चावल ही बना। सैटरडे है, जो होगा संडे को ही देखेंगे हम लोग। तो अभी मेरा लंच भी रेडी हो गया, अब ये खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबके प्लेट में ये देखिए, ये अनी की प्लेट है जिसमें दाल चावल है, आलू भजिया है, लौकी की सब्ज़ी एंड ऑफ कोर्स मैंगो तो होगा ही। मेरे और अनी की प्लेट में तो आपको मैंगो मिलेगा ही मिलेगा जब तक सीज़न है। मेरे बच्चे फ्रूट्स बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, उनको मैं किसी भी तरह से फोर्स नहीं कर पाती हूँ। देन उसके बाद लंच ख़त्म हुआ, फिर वही किचन की साफ़ सफाई जितनी भी सब करना था वो सारा मुझे मतलब कि आफ्टर लंच ही करने का मन करता है। मुझे इवनिंग में बिल्कुल रखने का शौक़ नहीं होता है ये सब। किचन की क्लीनिंग भी हो गई और फिर उसके बाद थोड़ा सा मूड हुआ कि चलो थोड़ा सा ये कर्ड खा लिया जाए। तो ये बूंदी रायता है और दिमाग में बस चल रहा था कि यार ये बारिश कब रुकेगी, कब मतलब कि ख़त्म हो तो कुछ आगे का प्लानिंग करें। क्योंकि जब वीकेंड होता है हम लोग सोचते सोचते निकल ही जाते हैं कि चलो हम वहाँ चलते हैं, लेकिन आज तो बारिश ने हमारे बिल्कुल माइंड को ब्लॉक ही कर दिया। फिर सोचा कि चलो अपनी कुछ वीडियोस क्लिप वगैरह है उसको एडिट कर लेती हूँ। उसको एडिट करने के बाद उसका थंबनेल भी बनाना है, फिर उसका मतलब कि उसको शेड्यूल पे कर देना है। यही सब आज मेरे दिमाग में चल रहा था।
में देखो क्या बारिश हो रही है यार, टाइम तो देखो। और फिर मैंने इवनिंग में आज अपनी चाय को स्किप करके मैं आज ये कॉफ़ी पी रही हूँ, जो कि इसका शॉर्ट्स में डाल चुकी हूँ। बट आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। कर दो यार, आपको अगर मेरी व्लॉग पसंद आ रही है, नहीं भी आ रही फिर भी आप सब्सक्राइब करो। मुझे मतलब चाहिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे जानो पहचानो। देन उसके बाद इवनिंग हुआ, आज तो मेरे बच्चे भी खेलने नहीं गए। अब खेलने नहीं गए तो बस मम्मा वेदर की डिमांड है कुछ अलग बनाओ, तो मैंने आज कहा कि चलो बच्चों आप ही आज कुछ बनाओ अलग। तो ये मेरा बेटा बना रहा है मैगी, ऑलरेडी बॉईल कर चुका है, दूसरी साइड मैक्रोनी बॉईल कर रहा है। और ये जो अनियन कैप्सिकम कैरेट ये जो देख रहे हो ये मैंने चॉप करके दिया है। देन उसके बाद दोनों बॉईल किया मेरे बेटे ने, और देन इसमें जितने भी चॉप वेजिटेबल्स वगैरह थे वो सारा उसमें मिक्स कर लिया। और दूसरी साइड मेरा बच्चा ये ऑमलेट नहीं भजिया बना रहा है अंडे की। देन उसके बाद ये मिक्स करने के बाद ऑयल में, उसके बाद ये शेजवान का ये नूडल्स मसाला मिक्स है कुछ, उसने उसमें ये ऐड किया। देन उसके बाद ये मैगी मसाला ऐड किया। मेरा बेटा ऐसे ही ये बनाता है जब उसका मूड होता है ये सब खाने का। देन उसके बाद ये देखिए मैगी मसाला भी ऐड कर दिया। आप भी मुझे कमेंट में बताना कि आपने मैगी मैक्रोनी कभी मिक्स करके खाया है। खाना ट्राई ज़रूर करना, अच्छा लगता है। हमने तो ये बहुत बार खाया है तो हमें अच्छा भी लगता है। देन उसके ऊपर मेरे बेटे ने मतलब कि टमाटो केचप डाला और भी शीट्स वगैरह डाले, बहुत कुछ डाला था। मेरा बेटा एक्चुअली बहुत सारे ये फूड कंटेंट भी बहुत देखता है, जिसमें कुछ यूनिक भी दिखाते हैं बिल्कुल मतलब कि इंटरनेशनल में। तो उसमें मेरे बेटे ने ये देखा था तो उसी से ही सीख के मेरा बेटा इंस्पायर हुआ कि मैं भी ये बनाऊंगा। तो उसने ट्राई किया, हमें पसंद आया। अब ये ऑलमोस्ट डन है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ये चीज़ डाल रहा है और उसके बाद बस ये पूरी तरह से डन है। और अभी देखना है जब ये प्लेटिंग करके देगा मुझे, बहुत टेस्टी लगेगा। अभी आपको कुछ अजीब ही दिख रहा होगा बट ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा लगता है। मेरे बेटे ने फर्स्ट मुझे ही टेस्ट कराया कि ये टेस्ट करके देखो एंड आपको हंसी भी आएगी। मेरे बेटे ने अच्छा ही बनाया था, सब कुछ बहुत अच्छा था, परफेक्ट था। बट मेरा बच्चा इसमें नमक डालना भूल गया। बट क्या करूं, कैमरे के सामने थोड़ा सा हाँ बहुत अच्छा बनाया। देन वेदर की डिमांड थी तो मेरे छोटे बेटे ने कहा कि मम्मा कुछ और भी खाते हैं। तो अनी ने फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया, जिसमें हमने ये पिज़्ज़ा मंगवाया, 3 पिज़्ज़ा मंगवाया और एक गार्लिक ब्रेड मंगवाया। वेदर चेंज क्या हो जाता है, बस बच्चों को कुछ ना कुछ मतलब मुंह में लपलपाहट रहती है कि हाँ मम्मा ये कुछ मंगाओ वो कुछ मंगाओ। मतलब आप देखो अभी कुछ टाइम पहले ही मैगी मैक्रोनी खाया बच्चों ने, देन उसके बाद ये पिज़्ज़ा खाया। अब जिसमें से ये पिज़्ज़ा के नेम तो मैं कुछ भूल चुकी हूँ, जिसमें से ये एक टमाटो पनीर चीज़ पिज़्ज़ा था और ये एक चिकन सॉसेज पिज़्ज़ा था, समथिंग लाइक दैट, मुझे भी एग्जैक्टली अब पता नहीं। और दूसरा था ऊपर से जो चीज़ आपने पूरी लेयर हो रखी है और बहुत ही स्पाइसी था। और साथ में था ये गार्लिक ब्रेड। सो हमारी इसी से ही पेट पूजा अच्छे से हो गई। मतलब इतनी हैवी हो गई हमसे कि मतलब डिनर बना के भी मैंने नहीं खाया, मैंने क्या मेरे बच्चों ने भी नहीं खाया। और कई बार ऐसा हो ही जाता है हमारे साथ, मतलब जब हम इवनिंग स्नैक्स वगैरह ये ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन, नूडल्स, ये सब अगर हम खा लेते हैं क्वांटिटी में, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है तो उसके बाद डिनर के लिए हमारे टमी में बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचता है। तो मतलब वही रात को डिनर के टाइम में बस थोड़ा सा होता है कि बनाऊं नहीं बनाऊं। तो वो बच्चों से मैं पहले पूछ ही लेती हूँ कि बेटा खाना है नहीं खाना है। तो इसी से ही हमारी अच्छी पेट पूजा हो गई। बच्चों को होमवर्क कराया और इस तरह से हमारा सैटरडे ओवर हुआ। और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट आने वाला है वो मेरा संडे व्लॉग होने वाला है, क्योंकि हमारी इतनी हैवी स्नैक्स खा लिया था तो डिनर के लिए टमी नहीं था। और ये है मेरा संडे व्लॉग, संडे मॉर्निंग का व्लॉग है ये मेरा। सो मैंने सोचा कि चलो सैटरडे तो कुछ नहीं कर पाए तो मे भी संडे को कुछ स्पेशल हो जाए, बट लेट्स सी, बाहर जाके देखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे बैठ के मैं आवाज़ सुन रही थी कि रेन हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन एक्चुअली बाहर बहुत तेज़ साउंड आ रहा था रेन ड्रॉप के। तो मुझे लग रहा था कि आज भी पूरा मतलब कि बारिश लगता है होने वाला है, क्योंकि हमने पहले ही वेदर रिपोर्ट मेरे फ़ोन पे मैसेज आ जाता है कि आज भी मतलब बिल्कुल हैवी रेन होने वाला है विथ थंडर स्ट्रॉम। तो देखते हैं कैसा होता है। सैटरडे तो ऐसे ही चला गया, संडे अब कैसे निकलता है। और ऐसे ही करके बस आज मैं अराउंड 8:30 उठी। मॉर्निंग में मेरा बेटे ने मुझे उठाया था अराउंड 7:30, बट मैंने कहा सो जाओ बेटा, बट नहीं, बच्चों को तो होता ही है कि नहीं
मम्मा उठ जाओ, मतलब कुछ ना कुछ करते 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 मुझे मुझे उठा ही देते हैं। और मेरा छोटा बेटा तो जा ही चुका था कि वो टीवी देखने के लिए, फिर मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई थी। जल्दी से उठ के मैंने पानी वानी पिया, ब्रश किया और उसके बाद फिर मैंने अपनी गर्मा गर्म टी इंजॉय किया। और आप देखो बाहर का वेदर कैसा है, टाइम वगैरह सब उधर स्क्रीन पे मेंशन है। और फिर वही आज कुछ काम नहीं था तो दोबारा से आज जल्दी नहा लिया। और देखिए मैं अपना ब्रेकफास्ट पे ये क्या पी रही हूँ, मैं फ्रूटी पी रही हूँ। आज मूड नहीं था क्योंकि रात को इतनी ज़्यादा पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया था तो काफ़ी ज़्यादा टमी इतना फुल हो गया था कि मूड ही नहीं हुआ कि मैं ब्रेकफास्ट करूं। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं डायरेक्ट ब्रंच करूंगी। सो आज मेरे मतलब कि लंच की तैयारी में मैंने बनाया था आज मटन, और उसके साइड में कुकर में है दाल, और ये बड़े वाले पतीले में राइस चढ़ा रखा है। सिंपल सा बनाया था आज, ऐसा कुछ मैंने किया नहीं कि ये भी बनाऊं वो भी बनाऊं। एक्चुअली आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि संडे को मतलब ज़्यादातर मेरे घर में नॉनवेज बनता है, राइस एंड दाल, और ज़्यादा तो उसके साथ जो होगा तो रायता वगैरह बन जाता है, यही सब बनता है क्योंकि सबको मतलब नॉनवेज बन जाए तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। और फिर ये देखिए बस हम सारे फैमिली मिलके एक फैमिली मूवी देख रहे थे। तो जल्दी से गेस करके बताओ मुझे ये कौन सी मूवी है। मुझे तो पता है, बस आपके साथ थोड़ी सी दोस्ती करना चाहती हूँ, तो देखना चाहती हूँ कि आपको मूवी का नेम पता है कि नहीं पता है। बाहर का वेदर देखा आपने कैसा हो रखा था, मतलब कि पूरा मतलब कि ऐसा है कि सबके जो भी प्लान होंगे ना आज संडे में, मतलब सब कुछ ठप हो गया है कि बस घर में बैठो, खाना खाओ और सो जाओ। सो आज हमारा भी मेरे ख्याल से संडे ऐसे ही जाने वाला है क्योंकि मुझे कुछ साड़ी के ब्लाउज वगैरह भी लेने थे और देने भी थे, बट लेट्स सी इवनिंग तक में अगर कुछ चेंजेस हो वेदर में। हियर इज़ माय लंच प्लेट जिसमें है राइस, मटन करी, आलू भुजिया और पापड़, और साथ में कर्ड भी रखा हुआ है। और ऑब्वियसली मैंगो तो आपको दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन आज मेरी मैंगो की क्वांटिटी कमी थी तो जो होगा मैं ही खाऊंगी। आज मैं नहीं बिल्कुल भी शेयर नहीं करने वाली हूँ। कुछ कुछ चीज़ें मतलब ऐसी होती है कि आप किसी के साथ शेयर करने के लिए नहीं होते हो, तो मैं भी कुछ ऐसी खाने की चीज़ें होती हैं, आइटम होती है जो मैं बिल्कुल शेयर करने के लिए नहीं होती हूँ, लेकिन क्या करें करना ही पड़ जाता है। आपके साथ भी कभी ऐसा होता है क्या कि कभी आपको कुछ अकेले ही खाने का मन करता हो, आप किसी को शेयर करने का मन ना करता हो, इवन आप अपने बच्चों को भी शेयर करने का ऐसा मन ना होता हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हो रखा है कि मैं जब भी कुछ सोचती हूँ कि मैं अकेले खाऊं ये, लेकिन मैं खा ही नहीं पाती, उसी टाइम मेरे बच्चे आ जाते हैं और बस कि मम्मा आप ये खा रहे हो हमें भी दो, तो फिर मुझे शेयर करना ही पड़ जाता है। बस ये कर्ड देना रह गया था। ये मैंने कुछ बच्चे अपने बच्चों को, एक को प्लेन रायता दिया और एक को बूंदी रायता, और ये है मेरा मैंगो जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज कम ही था मैंगो, तो इसलिए आज मैं अन्नी के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करने वाली हूँ। सो ये मैंगो सिर्फ और सिर्फ आज मैं ही खाऊंगी। देन उसके बाद वही किचन की साफ़ सफाई हुई, क्लीनिंग हुई, और मेरे बच्चे ने एसी वगैरह ऑन करके रख दिया था। और यहाँ हम सब जब संडे लेट मॉर्निंग तक उठते हैं तो आफ्टरनून में ऐसे हमें नींद नहीं आती है। मोस्टली हम लोग मतलब कि जागे रहते हैं, मैं अपना बस फ़ोन चेक करती रहती हूँ कि मतलब क्या क्या एडिट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे बच्चा अपना ये आर्ट एंड क्राफ्ट कुछ ना कुछ करता रहता है, तो वही मैं कह रही थी कि चलो बच्चों थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, बट मेरे बेटे ने मना किया कि नहीं मुझे रेस्ट नहीं करना, मुझे तो मतलब अपना खेलना है कुछ। और उसके बाद देन बस मैं थोड़ी बहुत लेटी थी, मैं सोई नहीं थी, ऐसा बस थोड़ा सा अपना थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए ही लेटी थी। और देन उसके बाद अब वही शाम हो गई है तो अपना ये इवनिंग का मतलब अब अपने लिए कॉफ़ी बनानी है या चाय बनानी है, वही सब दिमाग में चलता रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी तो अपने लिए मैं थोड़ा सा गर्मा गर्म चाय पी लेती हूँ। और चाय भी सिर्फ मैं अपने लिए ही बनाती हूँ, अनी चाय नहीं पीते हैं, मतलब बाहर पीते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन घर में ये चाय पीना ज़्यादातर पसंद नहीं करते हैं, उनको बस ये होता है कि हाँ तुम पियो। वो मैं ही इंसिस्ट करती हूँ कि चलो मेरे साथ टी टाइम इंजॉय करो, तो बट ऐसा होता है कि नहीं आज मुझे नहीं पीना है चाय। तो चाय जब तक मेरी चाय बन रही थी तो मैंने सोचा कि चलो आपको मैं छत लेके चलती हूँ। मैं हमेशा आपको मतलब अपनी बालकनी से ही मतलब जब भी रेन का कुछ भी पिक्चर वीडियो शेयर करती हूँ तो वहीं से दिखाती हूँ, और वहाँ से मेरे बालकनी से इतनी ही दिखती है। सो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आपको छत में दिखाती हूँ। और मतलब फ्राइडे नाइट से ही लगातार रेन हो रही थी, फिर फुल सैटरडे डे नाइट
और फिर उसके बाद ये संडे पूरा मतलब कि छत बिल्कुल चिप 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 गीली सी हो रखी थी, तो थोड़ा सा स्लिपरी भी लग रहा था। और आप देखो स्क्रीन पे टाइम देखो, और मतलब कि लग ऐसा रहा है जैसे अभी 6:30 हो रहा हो, जबकि अभी 5 o'clock भी नहीं हुआ है। आपके यहाँ का वेदर कैसा है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पे मतलब कि बारिश तो हुई है, लेकिन ऐसा नहीं कहूँगी कि मौसम ठंडा हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है यहाँ पे भी। और उसके साथ ही ये सावन का मंथ भी स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे कावड़ बहुत उठाया जाता है। आपके यहाँ कावड़ उठाते हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अभी पूरी दिल्ली में आपको कावड़िया ही हर जगह दिखेंगे रास्ते में। रेनी सीजन अच्छा तो लगता है, बस उसकी एक मतलब कि बुरी चीज़ ये होती है कि वो सारे काम को ऐसे ठप कर देता है, जैसे हमारे आज कर दिया। चाय मैंने पहले से ही चढ़ा के रखी थी, सो नीचे आके मेरी चाय भी रेडी हो गया था। तो बस अब मैं अपनी ये इवनिंग टी इंजॉय करूँगी अपनी ये फेवरेट बिस्किट पार्ले जी के साथ। और यहाँ मेरे बेटे ये लेस खा रहे थे, कुछ टमाटो टैंगो फ्लेवर था, कुछ स्वीट टमाटो टैंगो कुछ था, तो वही हम खा रहे थे। क्योंकि अब बारिश के मौसम में तो हर टाइम मुंह चलता ही है, हमारा तो ऑब्वियसली चलता ही है, मतलब मेरा बच्चों का हर टाइम चलना ही है कि ये भी खाएं वो भी खाएं। देन उसके बाद फिर थोड़ा सा बारिश रुक गया था, तो हमने सोचा कि चलो जितना मेरा छोटा मोटा काम है वो मैं निपटा लेती हूँ। तो इसलिए बस मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, अनी को बोला मैंने कि चलो हमारे साथ चलो, और थोड़ा सा मुझे मार्केट से थोड़ा सा काम है। तो मेरे घर के पास ही एक मार्केट है, मैं वहाँ गई थी। आज मौसम बहुत अच्छा था, तो इसलिए आज मैंने अपने बालों को अच्छी तरह खोल खाल के आज घूम रही हूँ। वरना आपने ज़्यादातर मेरे ब्लॉग देखे ही होंगे, मैं हमेशा अपने हेयर टाई करके रखती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि बस मतलब कि होता है कि बाल मुझसे रहा ही नहीं जाता कि मैं खुले रख सकूं। अब आप देखो थोड़ा सा मतलब कि लग रहा है कि हाँ अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन पता नहीं कब कब बारिश हो जाए, क्योंकि वेदर रिपोर्ट तो कुछ अलग ही बता रहा है कि पूरे दिन पूरी रात। सैटरडे फुल डे तो रेन हुआ ही हुआ, और ये संडे भी मॉर्निंग में रेन हो रही थी, फिर रुक रही थी बढ़ रही थी, रुक रही थी बढ़ रही थी, ऐसा वेदर हो रहा था। और ये मेरे घर के पास का मार्केट है, ये मधु विहार करके इस मार्केट का नेम है। यहाँ मैंने पहले भी अपने शॉर्ट्स वगैरह व्लॉग वगैरह में बताया ही होगा आपको कि ये हमारे घर के जितने भी आसपास के अपार्टमेंट्स है उसका ये सेंटर मार्केट है। यहाँ पे आपको A to Z सब मिल जाएगा आपको, मतलब ग्रोसरी से लेके कपड़े तक, ज्वेलरी तक, मेकअप सामान तक, मतलब थान के कपड़े, आपको मतलब कि यहाँ हर चीज़ मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे भी ऐसी एक ब्लाउज़ पीस लेने के लिए आई थी, क्योंकि अनी इस बार जो भुवनेश्वर गए थे तो मेरे लिए बहुत अच्छी मतलब सिल्क साड़ी लाए हैं, तो उसके कॉम्बिनेशन में ही मैं एक अलग ब्लाउज़ पीस मंगवा रही थी इनसे, जो कि मुझे एक दिन पहले ऑर्डर कराना पड़ेगा, तो वो लेके आएंगे, तो उसी चीज़ के लिए आई थी। और यही बस काम निपटा के थोड़ा बड़ा बच्चों के लिए क्रॉक्स वगैरह लिया, थोड़ा सा मंडे के लिए सामान थोड़ा ले लिया, क्योंकि मंडे तो स्कूल होता है, तो हमें पहले से ये सब कुछ रेडी रखना पड़ता है। और धीरे धीरे ये रेन स्टार्ट हो गई थी, आपने अगर नोटिस किया हो तो मेरी टी शर्ट में कुछ रेन ड्रॉप भी थे, और घर पहुंच गए हम इस तरह। और ये देखिए मेरे बच्चे की एंट्री देखिए, मैं इसके लिए भी मतलब डांट रही थी कि ऐसे कौन गेट खोलता है, बट नहीं, मेरे बच्चे तो टीवी में कुछ ना कुछ एक्शन मूवीज़ वगैरह या सीरीज़ वगैरह देख लेते हैं, तो बस बड़े बेटे को लेके नहीं गए थे। और ये देखिए मतलब बाहर गए और कुछ ना लेके आए, ये तो हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा। तो ये लाए थे हम लोग कुरकुरे मोमोज, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। आपने अगर अभी खाया हो और इसका टेस्ट आपको कैसा लगता है कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और मैंने सिर्फ एक ही खाया, क्योंकि मुझे था कि मुझे तो मटन करी ही खाना है उसके साथ रात को, तो इसलिए बच्चों के साथ थोड़ा सा एक मैंने खा लिया, क्योंकि मेरे बच्चों को है कि कुछ भी खाना है तो मम्मा को भी ज़रूर शेयर करना है। और खाने के बाद बस आज बच्चे घर में बोर हो रहे थे, मॉर्निंग में भी खेलने नहीं जा पाए, इवनिंग में भी नहीं जा पाए, तो इसलिए ये आउटडोर गेम को ये इंडोर में खेला जा रहा है, जिसके लिए मैं बहुत डांट भी रही थी कि घर में इंडोर मत करो, ये मतलब आउटडोर गेम जो है इसको इंडोर मत बनाओ, कुछ चीज़ें टूटी नहीं। और ये देखिए इन दोनों की फाइट भी हो रही थी, अगर आपको दिख रहा हो। और मुझे मूवी भी नहीं देखने दे रहे थे, और मैं यहाँ मंडे मॉर्निंग लंच बॉक्स की तैयारी कर रही थी। ये वेजीज पहले से मैं काट के रख देती हूँ ताकि मॉर्निंग में मुझे ज़्यादा मेहनत ना करने पड़े। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मैंने ये सब तैयारी किया, बच्चों के स्कूल से मैसेज आ गया कि हैवी रेन की वजह से येलो अलर्ट कर दिया गया है, तो इसलिए कल स्कूल नहीं होगा, बंद हो जाएगा।
तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो मेरे पास टाइम है तो अपनी अलमारी को थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से हो रहा था कि मैं अलमारी को अपना सेटिंग नहीं कर पा रही थी और टाइम भी मुझे नहीं मिल रहा था। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा भी हो रही थी, उस वजह से भी थोड़ा सा मुझे आलस चढ़ रहा था अलमारी वगैरह अपना ठीक करने में। सो आज मतलब वेदर भी अच्छा था और ऐसा कुछ काम बना भी नहीं, मतलब कहीं हम बाहर गए भी नहीं। तो फिर सोचा कि अब मैं हूँ घर पे तो चलो ठीक है, अपनी अलमीरा भी सही कर देती हूँ। तो अपनी अलमीरा के साथ मैंने अपने बच्चों की भी अलमारिया को और सबको पूरा सेटिंग अच्छे से कर दिया था। अलमीरा सबकी सेटिंग अगर कर दूं तो मेरी अलमारी तो जैसी है मेरी वैसी ही रहती है, अनी की भी ऐसी ही रहती है, क्योंकि अनी यहाँ रहते नहीं तो उनकी अलमारी भी बहुत अच्छी सेटिंग रहती है। बट मेरे बच्चों की अलमारिया ऐसी है कि बस वो जैसी, मतलब आज मैंने अगर उनकी अच्छे से सेट कर दिया है तो मीन्स कल तक ही उनकी अलमीरा मुझे बिल्कुल ऐसी मैसी मिलेगी कि बस। आपके साथ भी ये ज़रूर होता होगा, अगर होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद हो गया ये डिनर टाइम, और डिनर तो मेरा वही होता है कि संडे के दिन में मैं लंच और डिनर मेरा एक साथ ही हो जाता है। मतलब मैं दिन में ही जो नॉनवेज बनाती हूँ हम वही रात को खा लेते हैं। बस अगर दिन का चावल बचता है तो वो थोड़ा सा चावल भी रख देती हूँ और साथ में थोड़ी सी रोटी भी बना देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है संडे के दिन में जब भी मतलब कि नॉनवेज बनता है तो रात को भी बच्चे चावल खाने के लिए होते हैं, अनी भी होते हैं, लेकिन वही डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा बच गया तो चावल से ही डिनर हो जाता है, वरना थोड़ा सा रोटी बनाना पड़ जाता है। तो थोड़ा सा चावल बचा था जो कि मेरे बड़े बेटे ने और मेरे कुन्नू ने खा लिया था। अनी और मैंने रोटी ही खाया, जो कि मटन के साथ उसके साथ अच्छा भी लगता है। और साथ में हम ये मूवी भी इंजॉय कर रहे थे। आप देखो कौन सी मूवी है ये भी एक अच्छी मूवी है। ये मैं मतलब देख चुकी हूँ, लेकिन अनी को एक ही मूवी को 2-3 बार देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मेरा मेरे बच्चों का अनी के साथ मूवी देखना बिल्कुल भी मैच नहीं करता। अनी को जो मूवी पसंद आती है वो रिपीट ज़रूर देखते हैं, और मैं और मेरे बच्चे बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं होते हैं। सो यही था आज का मेरा सैटरडे एंड संडे व्लॉग। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर देना। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।